हेलो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि जो नई शिक्षा नीति हमारी लागू हुई है उसमें कोडिंग क्या है एवं वोकेशनल क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करने जा रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमारे 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई, उसमें सरकार द्वारा एक दो नए शब्द जोड़े गए हैं कि जो बच्चा कक्षा 6 में आएगा वो 6 से लगाकर उसे कोडिंग एवं वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में उसको परफेक्ट मतलब उस तरह के सब्जेक्ट भी उसको पढ़ाए जाएंगे। तो कोडिंग क्या है उसको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। व्हाट इज़ कोडिंग? कोडिंग को प्रोग्रामिंग के रूप में भी जाना जाता है। प्रोग्रामिंग किस में होता है? जैसे कंप्यूटर की भाषा होती है उसमें प्रोग्रामिंग होता है, उसमें प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर पर हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा काम इसी के ज़रिए किया जाता है। किसके ज़रिए किया जाता है? प्रोग्रामिंग के ज़रिए किया जाता है। कोडिंग के ज़रिए ही कंप्यूटर को बताया जाता है कि उसे क्या करना है। जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और उसको जैसे हम निर्देश देते हैं तो उसको वह कोड की भाषा समझता है, वह हिंदी एवं अंग्रेजी की भाषा नहीं समझता है। तो कोडिंग क्या है? वह बच्चा जब कक्षा 6 से ही समझने लगेगा और उसमें परफेक्ट होगा, उसको विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। जब उसको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक लगेगा तो वह बच्चा कक्षा 6 से ही परफेक्ट हो जाएगा एवं वह कोडिंग सीखेगा और उसमें उसकी रुचि होगी। कोडिंग के साथ साथ में वो वोकेशनल भी ले सकता है। जैसे वह छठी में उसको जो कोडिंग और वोकेशनल दोनों पढ़ाए जाएंगे। यदि बच्चा आगे जा कर के कोडिंग नहीं सीख पाता है और वोकेशनल में अच्छा है तो वह वोकेशनल के सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकता है अपना करियर बना सकता है। और जो बच्चे टैलेंट होंगे और जो कोडिंग पढ़ना पसंद करेंगे या सीखना पसंद करेंगे, जिनको कंप्यूटर में रुचि होगी, तो ऐसे बच्चे जो टैलेंट निकलेंगे वो आगे चल कर के तकनीकी में बहुत अच्छे होंगे और वह एक हमारे देश के बहुत अच्छे इंजीनियर भी बनेंगे। तो कोडिंग को जैसे ही नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई तो उसमें कोडिंग व वोकेशनल दोनों नए शब्द जोड़े और वो भी कक्षा 6 से ही हमारे पाठ्यक्रम में उसको लागू किया जाएगा। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कोडिंग क्या है, उसको मैंने नेट पर सर्च किया और उसको देखने के बाद में और समझने के बाद में मुझे समझ में आया कि कोडिंग क्या है। कोड कि जैसे 01 ये भाषा कंप्यूटर की है और वो कंप्यूटर की भाषा समझता है। कंप्यूटर है वो गणित की भाषा समझता है, वो हिंदी और अंग्रेजी की भाषा को नहीं समझता है। तो बच्चा क्लास 6 से जब कोडिंग सीखेगा तो वह विभिन्न प्रकार की ऐप बनाएगा, वेबसाइट्स बनाएगा और वह उसके माध्यम से जब देश के विभिन्न भागों में उसकी जानकारी मिलेगी, देश में क्या विदेश में भी, जब हमारे देश के इंजीनियर एवं टैलेंट बालक जो निकलेंगे तो भारत एक समृद्ध भारत का निर्माण होगा। जैसे कि अभी की शिक्षा नीति में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उसमें बच्चा पारंगत होता था, उसको इतिहास पढ़ाया जाता था, भूगोल पढ़ाया जाता था, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था। तो इतिहास के पढ़ने से उसको जितना लाभ नहीं था उससे अच्छा जैसे देश उससे उसको देश का हमारे कोई प्रगति में वह इतिहास सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं था। लेकिन अभी जो सभी की जो शिक्षा नीति में जो कोडिंग एवं वोकेशनल ट्रेनिंग का फार्मूला जो लागू किया है तो उसमें बच्चा जब टैलेंट होगा तो एक अच्छा व्यवसाय करेगा, अच्छी तकनीक सीखेगा एवं बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से बचपन से ही वह किसी क्षेत्र में पारंगत होगा, टैलेंट होगा तो अच्छा कार्य कर सकेगा एवं अच्छे भविष्य का उसका हमारे अच्छे भारत का निर्माण होगा। तो कोडिंग क्या है? तो कोडिंग प्रोग्रामिंग के रूप में भी जाना जाता है। प्रोग्राम है, कोडिंग एक प्रोग्राम है एवं उसको जब हमारे शिक्षक जो अभी जो वर्तमान में अध्ययन करवाते हैं स्कूलों में, उन्हें कोडिंग की जानकारी मेरे ख्याल से 50% शिक्षकों को हो सकती है। उसके अलावा जो 50% हमारे शिक्षक हैं उन्हें कोडिंग की जानकारी शिक्षक एवं शिक्षिका बहनों को नहीं होगी। तो यह वीडियो थोड़ा ध्यान से सुने एवं उसको सुनने के बाद में उन्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होगा कि भाई कोडिंग क्या है। कोडिंग है वो
बच्चों को कंप्यूटर की भाषा है और कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा को समझता है, वह हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा को नहीं समझता है। तो कोडिंग के ज़रिए कंप्यूटर को बताया जाएगा वह उसके क्या करना है, यानी कि कंप्यूटर की भाषा में उसे कोडिंग कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चे को तकनीक में पारंगत करने के लिए कोडिंग की प्रणाली को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एवं वोकेशनल ट्रेनिंग का अर्थ है कि जैसे बच्चा कक्षा 6 में आएगा उसको कोडिंग भी सिखाया जाएगा एवं वोकेशनल ट्रेनिंग भी, वोकेशनल के सब्जेक्ट भी उसको पढ़ने होंगे। तो आगे चलकर जैसे ही बच्चा 8th पास करेगा और 9th में जब जाएगा तो भी उसको जो वह कोडिंग में, अगर उसको कोडिंग अच्छी लगती है तो वो कोडिंग में जाएगा, और उसको वोकेशनल में जाना है तो वो वोकेशनल में जाएगा। जो टैलेंट होगा और होशियार होगा वह बच्चा को कोडिंग सीखेगा और वह कंप्यूटर या तकनीकी क्षेत्र में जाएगा और आगे चलकर वह वेबसाइट बनाएगा, ऐप बनाएगा। इस तरह से बच्चा टैलेंट होगा, और जो थोड़ा कमज़ोर होगा वो बच्चा वोकेशनल में जाएगा। उसकी जिस क्षेत्र में रुचि होगी, सिलाई में होगी, कढ़ाई में होगी, बुनाई में होगी, फर्नीचर में होगी, मूर्तिकार में होगी, सृजनात्मक में होगी, तो वह इस तरह से जो भी उसकी रुचि है उसी तरह की विषय में वह पढ़ सकेगा और उसी विषय में परफेक्ट होगा और उसी विषय में वह अपना करियर बना सकता है। आजकल जो शिक्षा नीति है उसमें बच्चा 12वीं करने के बाद में बीए करता है एवं बीए करने के बाद में वह ऐसे सब्जेक्ट लेता है कि बीए करने के बाद में भी उसे, जैसे 12वीं पास होता है, साइंस होती है तो वह नर्सिंग करता है, और साइंस नहीं होती है तो भी वह बीएसटीसी करना चाहता है, वह नर्सिंग करना चाहता है, वह गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करता है। लेकिन जो बच्चा, जो बालक वह जो पढ़ नहीं पाता है, बस वह जैसे वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे बालक होते हैं। जो बालक 10th पास करने के बाद में निकलते हैं उसमें से केवल 10% बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं। उसके बाद में ज़्यादा कोशिश करने पर वह 20 से 25% बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। उसके अलावा 75% बच्चे होते हैं, वह उसमें से 60% बच्चे तो बीए में एडमिशन लेते हैं, 10% बच्चे किसी आर्थिक या सामाजिक या कुछ भी किसी भी तरह की समस्याओं से अपना आगे का एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जब नई शिक्षा नीति में कोडिंग एवं वोकेशनल के रूप में सब्जेक्ट वह पढ़ेगा तो 12वीं करने के बाद भी बच्चा किसी क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से ट्रेंड होगा और अपना करियर बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। वह तकनीकी ज्ञान में भी ट्रेंड होगा, और जब तकनीकी ज्ञान में वह ट्रेंड होगा तो हमारे देश में अच्छे बहुत बड़े अच्छे इंजीनियर बनेंगे और अच्छे डिजाइनर बनेंगे। तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा और यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, आरएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। तो बच्चा हर तरह से टैलेंट होगा, और जो बच्चे उस क्षेत्र में नहीं जा सकते वो बच्चे वोकेशनल लेंगे और वोकेशनल ले करके व्यावसायिक रूप से अपना करियर बनाएंगे। और व्यावसायिक रूप से अपना करियर जब प्रशिक्षण के रूप में, पढ़ाई के रूप में अध्ययन करने के बाद में, जिस किसी भी क्षेत्र का बहुत विषय को पढ़ने के बाद में जब व्यवसाय शुरू करेगा बालक, तो वह बहुत ही अच्छा ट्रेंड होगा और बहुत अपने क्षेत्र में वो बहुत अधिक सफल होगा। इस तरह की बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति सरकार ने लागू की है। हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको लागू, मतलब कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। एवं उसकी जो हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी थी वो कस्तूरी रंगन, जो हमारे एक बहुत बड़े विज्ञ उसमें हैं, जो कि एक नासा के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं, तो उनकी अध्यक्षता में बनी है। और बहुत सारा अध्ययन 2017 से लगातार उस पर शोध हो रहे थे, और बहुत सारे संशोधन करने के बाद में उस शिक्षा नीति को, जो कि आधुनिक युग को देखते हुए, आगे के भविष्य को देखते हुए उसे लागू किया है। यह बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है।
कोडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ शिक्षकों के नॉलेज के लिए कि कोडिंग क्या है। तो कोडिंग एक प्रोग्रामिंग के रूप में जाना जाता है। कोडिंग एक कंप्यूटर की भाषा है, उस कंप्यूटर है वो कोड की भाषा समझता है, वह हिंदी एवं अंग्रेजी की भाषा नहीं समझता है, उसकी भाषा बाइनरी है। तो उस तरह से हम कोडिंग का यह अर्थ है